वो दिख रहा है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई गुप्ता सर आज आपके अपने YouTube चैनल जस्ट वेल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 6 है। इसमें हम लोग कई सारे चीजों को देखने वाले हैं भाई। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुछ उदाहरण है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1D, यानी कि प्रश्नावली 1D को पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे बच्चे। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या आ गया कि संख्या रूट का अंडर रूट 3 का एक परिमेय सन्निकट मान दशमलव के रूप में स्थानों तक शुद्ध किया जाए। ठीक है, क्या करने क्या करने बच्चे, क्या करने हैं, जल्दी बताओ क्या करना है। अंडर रूट 3 को का एक परिमेय सन्निकट मान दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, दो दशमलव के दो डिजिट तक का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, दशमलव के दो मान तक का। देखो पहले बच्चा, इससे हम लोग देखते हैं कि अगर अंडर रूट 3 है तो इसके आसपास के दो स्क्वायर देखो जिनका स्क्वायर करने पर अंडर रूट 3 के स्क्वायर के से बड़ा आएगा। ठीक है बच्चा, अंडर रूट 3 के स्क्वायर से बड़ा आएगा। ठीक है बच्चे, तो बताओ बच्चे, तो देखो बच्चे, अगर हम लोग अंडर रूट 3 और 1 ले और इसके बाद हमने 2 लिया, तो अब अंडर रूट 3 से 2 का मान तो बड़ा है, 1 का स्क्वायर करें और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। यही ना बच्चे, यही ना बच्चे। अब हमको क्या करना है, अब ऐसे नंबर्स को लेकर के चलना है, इससे छोटे नंबर्स, इसके आसपास का नंबर लें कि जिसका स्क्वायर करें तो हमारा 3 के आसपास आए, 3 के आसपास आए, और ऐसा एक नंबर और ले जो 3 से के आसपास आए बट उससे थोड़ा सा बड़ा मिले, उससे थोड़ा सा बड़ा मिले। यही ना बच्चे, यही चीज हम लोगों ने अभी कल वाले लेक्चर्स में देखा था इस पे अंडर रूट 2 का करके। तो यहां पर अगर हम लोग 1.7 ले ले, 1.7 ले ले, और यहां पर 3 तो है ही, और यहां पर हम लोग अगर 1.8 ले ले, यहां पर जो लेंगे उससे एक डिजिट बड़ा यहां पर लेंगे बच्चे। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.89 आएगा, 2.89 आएगा। ठीक है बच्चे, तो ए 3 से छोटा है, और यहां पर जब हम लोग देखेंगे 1.8 का करेंगे तो 3.24 आएगा, 3.24 आएगा। अब देखोगे कि 3 के नियरेस्ट कौन सा है, इन दोनों में से 3 के नियरेस्ट कौन सा, ए वाला नंबर है, ए वाला नंबर है ना। ठीक है, तो इसको तो लेंगे और इसके बाद कोई और एक डिजिट रखेंगे जिसका हम लोग स्क्वायर करें तो इसके और करीब आए, इसके और करीब आए। ठीक है, 3 के और करीब आए। ठीक है बच्चे, तो क्या कर सकते हैं बच्चे, तो अगर हम लोग देखा जाए तो यहां पर 3 रखते हैं, हम तो 3 रख करके चेक करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमको याद है भाई इसका वैल्यू 1.732 आता है, तो हमको 2 डिजिट तक जाना है भाई, दो स्थानों तक जाने, तो हमको तो याद है इसलिए हम 2 रखेंगे। तुमको नहीं याद है तो सबसे पहले 1.1 रख करके चेक कर लेना, 1.2 रख करके, 1.72 रख करके, 1.73 रख करके चेक कर लेना। तो ऐसे करके तुमको चेक करना पड़ेगा, लेकिन लेकिन हमको तो याद है बच्चे, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 3 रखेंगे, सीधा सीधा 3 रखेंगे। ठीक है, सीधा सीधा 3 रखेंगे हम, इसमें कोई वो वाली बातें नहीं होंगे। ठीक है बच्चे, इसमें सीधा सीधा हम 3 रखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग सीधा सीधा 3 रखेंगे तो 1.73 का हो जाएगा स्क्वायर, और ए 3 से छोटा है। और उसके बाद में देखेंगे कि 1.8 रखे थे ना, अब यहां पर जो 7 था 7 रखेंगे, कोई छोटा वाला नंबर से हम लोग उठाएंगे क्योंकि उसका वो ज्यादा करीब था 1.7, और यहां पर अगर 3 रखेंगे तो यहां पर 4 रख लेंगे। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग 3 रखेंगे तो वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो भाई क्या मिलेगा, 1.73 इंटू 1.73। ठीक है बच्चे, तो यहां से देखोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, और 3 कन्नम 3, 3 2 5, 7 त्रिक 21, 7 7 49, 49 50 51, 7 कन्नम 7, 7 5 12। ठीक, सेम चीज ऐसे ये हो जाएगा 3 7 1, 3 7 1 9, और ये हो जाएगा 2 5 4 9। ठीक है, और ए हो जाएगा 7 2 9,
और एक एक 2। तो भाई क्या आया बच्चे, 2.9929, 2.9929 ये जो मिला। अब इस 3 से छोटा है। अब ऐसे अगर हम लोग 4 रखें तो 4 रखेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, ऊपर वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा और एडिशन करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। यहां पर देखो, अब यहां पर अगर हमने 4 रखा तो दोनों जगह हमको 4 रखना पड़ेगा, दोनों जगह हमको 4 रखना पड़ेगा, है ना बच्चे। तो यहां पर अगर 4 रखेंगे तो 4 4 16 और 4 4 4 16, 4 7 28 और 1 9, 4 1 4, 4 और 2 6। ठीक है बच्चे। तो यहां पर जब देखोगे तो यहां पर तो अब देखो ए हो जाएगा 7, 7 4 28, ए भी तो चेंज होगा, ए भी तो चेंज होगा, क्या बच्चे 28, और ए चेंज होगा, और ए चेंज होगा, ए जो 3 है ए चेंज होकर के ए 4 लिखाएगा, है ना बच्चे। तो ए आ जाएगा 6, 7 और 9 और 8 17, 17 6 4 10 11 1 12, ठीक है, 7 2 9 1 10, 1 2 1 3, 3.0276, 3.0276। तो बच्चे अब हम लोग अगर देखा जाए तो 2 डिजिट तक निकाल लिए हैं, 2 डिजिट तक निकाल लिए। अब देखोगे सबसे ज्यादा करीब कौन सा, ए वाला नंबर है ना, सबसे ज्यादा करीब कौन सा नंबर है, ए वाला नंबर है ना, ए वाला नंबर है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः 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 सनिकट निकट निकट मान अंडर रूट 3 के सनिकट मान, ऐसे लिख लो, इसको हटा देते हैं पहले, फिर उसके बाद लिखते हैं, फिर से लिखते हैं इसको। ठीक है, अंडर रूट ऐसे लिखो, अतः अंडर रूट 3 के सन्निकट मान निकट मान 1.73, 2 डिजिट तक पूछा था हमने, 2 डिजिट तक लिख दिया भाई, नोट करो इसको। ठीक है बच्चे, 2 डिजिट तक पूछा था हमने, 2 डिजिट तक लिख दिया। ठीक है बच्चे, तो ऐसे करके निकालने पड़ेंगे, जितना डिजिट का पूछेगा उतने डिजिट तक का आपको निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, तो ऐसे निकाला जाएगा। यहां पर देखो, संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारण, और अरे भाई ये क्वेश्चन क्या है, आधा अधूरा लग रहा है मुझे, एक सेकंड, को निरूपित कीजिए। चलो ठीक है, निरूपित करना भाई संख्या रेखा पर। तो बच्चे हमने क्या बताया था, एक नंबर लाइन लो, एक संख्या रेखा लो बच्चे। जब संख्या रेखा पर करना है तो संख्या रेखा तो हमारे पास होनी चाहिए ना, हमने ले लिया संख्या रेखा सर जी। अब बीच में रखो 0, यहां पर रखो 1 और यहां पर रखो 2। ठीक है भाई, यहां पर रखो 2। ठीक है, अब क्या करोगे, क्या था सर मुझे नहीं पता क्या करना था। यहां पर देखो बच्चे क्या करोगे, 1 यूनिट इधर चलोगे, 1 यूनिट के बाद में 1 यूनिट ऊपर चलोगे, ए ऐसे बनाओगे, यहां पर कंपास का निडल रखोगे, यानी कि लंगड़ा प्रकार जो जिसको बोला जाता है, यहां पर जो इसमें पेंसिल लगाते ए, और ए हमारा बन गया अंडर रूट 2 का मान निकल गया। सर एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, तो यहां पर देखोगे बच्चा ए हमारा ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल के अंदर साइड बन रहा है, इसका नाम अगर हम लोग ओ दे दे और इस पॉइंट का नाम ए दे दे और ए पॉइंट हमारा बी हो जाए। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, और ए पॉइंट हमारे पास ओ हो गया, जो 0 वाला जगह था उसको हमने ओ दे दिया। अब यहां से देखोगे ओ से ए तक का बेस बना और ए बना, तो यहां से देखोगे ओबी का स्क्वायर, यहां देखो ट्रायंगल ए ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस परिमेय का नाम सुने हो कि नहीं, पाइथागोरस परिमेय का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो बच्चे, बताओ बताओ बच्चे, पाइथागोरस परिमेय का नाम सुने हो। तो यहां पर आ जाएगा ए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और जैसे इसको हम लोग स्क्वायर हटाएंगे इधर ओबी का स्क्वायर, ठीक है ओबी का स्क्वायर, तो ए हमारे पास ओबी का जो मिला तो 1 प्लस 1
और ए स्क्वायर था तो अंडर रूट हट जाए, अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था तो OB इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मिला भाई। तो जब अंडर रूट 2 मिला तो यही तो हमको निकालने थे, हमने निकाल करके रख दिया भाई। बोलो बच्चे, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ो। यहां पर देखो, वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा पर अंडर रूट 3 का स्थान निर्धारित कीजिए। अंडर रूट 3 का, तो बच्चे देखो, तो बच्चे देखो क्या होगा। यहां पर भी वही चीज है, वही चीज है। यहां पर एक लाइन लिखो जो हमारा संख्या रेखा होगा, ठीक। ठीक है, ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, बीच में हमारे पास आता है 0, इधर आओगे तो 1, इधर आओगे तो 2। ठीक, सेम चीज इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसे हमने अंडर रूट 2 को ड्रा किया था ना, सेम प्रोसेस हमने अंडर रूट 2 के लिए कर लिया। ठीक है, अंडर रूट 2 हमारा बन करके तैयार हो गया। अब यहां से क्या करना, 1 यूनिट इधर गए थे ना, 1 यूनिट और आगे बढ़ो और उसके बाद इसको ज्वाइन करो। अब यहां से ले आकर के ऐसे गिराओगे तो हमारा बन जाएगा क्या, अंडर रूट 3। सर इसमें क्या, इसका भी कुछ पाइथागोरस थ्योरम करोगे? हाँ बच्चे कर लो। यहां पर देखो ऐसे ट्रायंगल ए, सॉरी ओ बी ए, और इसका नाम सी दे दो। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी। यहां पर देखोगे ए जो लेंथ मिला हमको अंडर रूट 2 का लेंथ मिलेगा बच्चे, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहां पे देखा था ए जो आया, ए जो ओबी का लेंथ मिला था भाई, अंडर रूट 2 मिला था ना, उसी अंडर रूट 2 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो ए बी ओ बी का जो लेंथ है हमारे पास अंडर रूट 2 है। अब यहां से ए बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसको देखेंगे तो ए आ जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। सर ए कैसे हो सकता है, अभी आपने ओबी का स्क्वायर बताया था भाई, वो साइड चेंज हुआ है ना, साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड यहां पर ये था और सबसे लॉन्गेस्ट साइड यहां पर ए आएगा, ए आएगा। ठीक है बच्चे, तो इसके वजह से हमने इसको चेंज किया, तो ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू ओबी का मान क्या भाई, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस इसका करेंगे ए बी यानी कि 1 का स्क्वायर। तो अब देखोगे ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो ए क्या मिल जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई, ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3। जैसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 3। तो लो भाई हमने ड्रा कर दिया ना, बना दिया ना, बना दिया ना बच्चे, बोलो बना दिए ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहां पर देखो ए क्या कह रहा भाई, ए क्या कह रहा, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सा है छाटिए, परिमेय संख्या कौन सा है उसको छाटिए। तो बताओ बच्चे कौन सा हमारा परिमेय संख्या है, कौन सा नहीं है, बताओ बच्चे बताओ। बताओ बच्चे, ठीक है बताओ, जल्दी बताओ आप लोग। इसमें से तो आप ही लोगों को बताने हैं भाई, एक दो तो बता दो, एक दो तो बता दो। सर ये यहां तक अंडर रूट लगाया क्या, नहीं 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 बच्चे यहां तक नहीं लगाया है, ये तुम्हारा यहीं तक है, 9 तक। ठीक है बच्चे, ए 9 तक ही है, और ए तुम्हारा पी नहीं पाई है, ये क्या है, पाई है। तो घबराना नहीं, हमारा क्या है, पाई है बच्चे। ठीक है पाई है, हाँ सर जी, हाँ बताओ जल्दी बताओ। तो अगर देखोगे ए हमारे पास पहला अंडर रूट 4/9 इज इक्वल टू 2/3। सर एक ऐसे पॉसिबल है, हमको नहीं समझे, ऐसे पॉसिबल है, ऐसे ऐसे। ए देखोगे ना, ए 4 हो गया और ए अंडर रूट 9 हो गया, ए तो मान सकते हो ना, ए तो मान सकते हो ना।
अब देखो अंडर रूट 4 को बाहर निकालोगे तो 2 मिलेगा, अंडर रूट 9 को बाहर निकालोगे तो 3 मिलेगा। तो 2/3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। इसलिए हमारा क्या हो गया भाई, परिमेय संख्या हो गया। तो हमारा परिमेय संख्या होगा, यहां से पहले परिमेय संख्या के बारे में लिख लो, परिमेय संख्या। अब दूसरा आता है, दूसरा क्या है, 22/7, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद 3.14, क्यों, क्योंकि इसका मतलब हो गया 314/100, ठीक है। फिर उसके बाद इसको देखोगे, सर ये तो पक्का नहीं होगा, सर ये पक्का अपरिमेय संख्या है। कौन सा भाई, 1 + 9/16 और अंडर रूट लगा है बच्चे। ए भी हमारे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान करके अगर सॉल्व करोगे तो ए आ जाएगा नीचे 16, 16 का 16 + 9 बराबर 25/16। और अब देखोगे 25 5 का स्क्वायर है, 5/4, तो ये हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है भाई, परिमेय संख्या है कि नहीं है, बताओ जल्दी बताओ। तब तो हमारे सर पूरे के पूरे परिमेय संख्या ही होंगे। नहीं बच्चे, पाई आ गया हमारा अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 18 हमारा अपरिमेय संख्या आ गया, ये हमारा परिमेय संख्या है। अब देखोगे, अब देखोगे, अब देखोगे कि, अब देखोगे यहां पर 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट समथिंग दिया नहीं, 14.037, ठीक है। अब ये हमारे पास आवर्त दशमलव है भाई, आवर्त दशमलव है, इसके वजह से आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव कहने का मतलब सर जी हमने नहीं समझा, वही जो पुनरावर्त दशमलव था वही, उसी को हम लोग आवर्त दशमलव भी बोलते हैं। तो हमारे पास आवर्त दशमलव क्या हो जाएगा बच्चे, जो बार बार नंबर रिपीट कर रहे हैं, इसके वजह से ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा भाई। अब अपरिमेय की बारी आती है, अपरिमेय की बारी आती है भाई। अपरिमेय में हमारे पास π/7 पाई आ जाएगा। और क्या दिया था, और क्या दिया था, अंडर रूट 18, अंडर रूट 18, ठीक है। ये दोनों हमारे अंडर रूट 18, जिसका मान क्या मिलेगा, +/3√2, इसके वजह से हमारा अपरिमेय संख्या है भाई, ये हमारे अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। बोलो बच्चे, आगे बढ़े। यहां देखो, ये क्या है कि 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हेलो भाई, लो भाई, गड़बड़ सड़बड़ हो गया थोड़ा सा, क्या सरसी, इसके बीच में अपरिमेय संख्या याद करनी है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है, बताओ इतना ज्यादा परेशान कौन होता है। ऐसे करो, अपरिमेय संख्या निकालना, परिमेय नहीं निकालना है। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा भाई, 0.142 ऐसे करके कुछ मिलेगा ना। चलो डिवाइड करके चेक करते हैं, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 से 1 को डिवाइड करते हैं, तो 0.7 × 7, फिर ये बचेगा 3, 0, 7 चौक 28, फिर बचेगा 2, और ए हमारा कट जाएगा, और फिर यहां पर 0 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, फिर उसके बाद यहां पर बचेगा कितना, 6, ए कट जाएगा, 7 वट्ठे 56, ठीक है, ए कट गया, फिर ये बचेगा 2, अरे भाई 7 वट्ठे 56 ना, 58 क्यों लिख रहा हूं, फिर ये बचेगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे 7 × 5 = 35, फिर आ जाएगा 5, 7 × 7 = 49, ठीक है बच्चे। अब ए जो है ना, बार बार फिर से 1 नीचे आ गया, फिर यही नंबर बार बार रिपीट करेंगे, तो वह 1/7 का मतलब क्या हुआ भाई, 1/7 का मतलब क्या हुआ, 0.142857, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा। अब 2/7 का क्या हो जाएगा, 2/7 का क्या हो जाएगा, तो 2/7 का अगर देखोगे तो ए हमको मिलने वाला है ना 0.285714, ए मिलेगा भाई, और ए नंबर बार बार रिपीट करता जाएगा, फिर ए नंबर बार बार रिपीट करता जाएगा, ठीक है भाई, ए नंबर जो है ना बार बार रिपीट करता जाएगा। सर ऐसा है क्या,
ऐसा है क्या? ए ना आएगा भाई, डिवीजन करके चेक करो, डिवीजन करके चेक करो, बताओ बताओ भाई। तो अब इसके बीच में हमको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या लिखनी है ना, इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखनी है, एक ही लिखना है बच्चा, एक अपरिमेय, ज्यादा नहीं, एक, ठीक है, एक लिखने हैं, ठीक। तो देखो बच्चे, एक लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो तुम बोल दो भाई लिख देते हैं, बस ऐसा कोई नंबर बोलो जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। चलो लिखते हैं 0.1520 15200 1520000 सो ऑन। ए मिल गया हमको, एक अपरिमेय संख्या लिख दी भाई, एक सॉरी सॉरी 1/7 और 2/7 के बीच में, के बीच में 0.520 15200 15200 सो ऑन, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है भाई। बोलो बच्चा पार्टी, बोलो बच्चा पार्टी, नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको बच्चा पार्टी, जल्दी से आगे बढ़ो। यहां पर देखो, अब ए आता है हमारा प्रश्नावली 1D 1D। यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे तो क्या मिल रहा है भाई, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी बताइए। हेलो बच्चे, हेलो बच्चे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर जी, क्या कर रहे हो आप, जल्दी से बताओ ना, सब कुछ हम लोग थोड़ी ना बताएंगे, ऐसे बोलोगे ना, बोलो बच्चे, जल्दी बताओ सर जी, आप बताइए ना, मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता बच्चे, जल्दी बताओ, क्यों नहीं आता, मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से उत्तर चाहिए, आप ही लोगों से चाहिए भाई। देखो मैं दो बताने वाला हूं, एक ए बता दूंगा, एक ए बता दूंगा, बाकी जो होंगे तुम्हारे होमवर्क होंगे भाई। मैं एक ए बता दूंगा और एक ए बता दूंगा, ये जो दोनों बचते हैं तुम्हारे होमवर्क होंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, दूरी निकालनी है ना, एक संख्या रेखा ड्रा करो, बीच में 0 आता है, 0 तक आने में ये -7 है, इधर आओगे तो -6 -5 -4, ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ते जाओगे, -4, यहां पर आओगे -3, यहां पर मान लिया था -2 होगा, इधर -1, इधर 0, ठीक है। फिर हमको कहां तक जाना है भाई, एक डिब्बा, 2 3 4 5 6 7, 7 डिब्बा हो गए ना, 7 यूनिट, इधर देखोगे 1 2 3 4, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखोगे कि -7 से इतने के बीच में हमारे पास टोटल 11 यूनिट बन रहा है, टोटल 11 यूनिट बन रहा है। सर कैसे लिखेंगे, सर कैसे लिखेंगे, तो देखो बच्चा, सर ऐसा तो छोटा सा तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन बहुत बड़े नंबर्स होते तो फिर क्या करते, बहुत बड़े नंबर्स होते तो फिर क्या करते, तो बच्चे उतने में से पहले 0 को माइनस करते हैं, जैसे हमको -7 से दिया है ना, तो -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते और -0 कर देते, तो हमको मिल जाता 7, क्या मिल जाता 7। लेकिन लेकिन ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या करो चुपचाप ना, चुपचाप ना, देखो ऐसे करो, -7 है, -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू लो, +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका तो 7 आ जाएगा और इसका भी 7 आ जाएगा, बराबर 11 आया ना, आया ना, बोलो बच्चे बोलो, ये आया ना, तो यही बात कर रहे थे हम, ठीक है बच्चा, यानी कि दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के ऐड कर दो, सीधी सी बात है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर देखो, -7 तथा -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू, लो बच्चे -7 का एब्सोल्यूट प्लस -7 के एब्सोल्यूट का एब्सोल्यूट, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ए आ गया 7 और ए भी आ गया 7, बराबर 14, ठीक है बच्चा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये हमारे पास फर्स्ट था और ये हमारे पास सेकंड था, दोनों हमने सॉल्व कर दिया। तीसरा का तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना भाई, तीसरा चुक जाएगा, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ऐसे नहीं डिजाइन बना करके लिखते हैं।
ठीक है, डिजाइन बना दी। ए भाई मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैथ वालों को ड्राइंग नहीं अच्छा होता, ठीक है ना, मैथ वालों का ड्राइंग अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मेरी भी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो ठीक है ना बच्चे, तो ये जो दोनों है, दोनों का आंसर हमने बता दिया। इन दोनों, ये जो दोनों है ना तुम्हारे HW है भाई, HW यानी कि होमवर्क, गृह कार्य, क्या बोलते हैं, गृह कार्य है तुम्हारा, घर से करना। यहां पर देखो, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। ओ बच्चे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, चलो करते हैं, पहला करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं और चौथा भी कर लेते हैं। चारों कर दे, क्या एक करोगे तुम? करना पड़ेगा चारों क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग है। यहां पर देखो भाई, हम पहले एक वाले की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। सर ये कैसे मोटा हो गया लाइन? अब बच्चा अपनी बुद्धि को चला लेते हैं थोड़ा सा ना, तो मोटा हो जाता है। हमारे पास पहला हो गया, पहला क्या कह रहा है ना, मार्डियो ये जो है ना 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा होना चाहिए, तो हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं। एक तो -3 की वैल्यू, ए भी 3 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर -3 नहीं आ सकता। माइनस एक्स का वैल्यू, -x भी हमारा 3 से छोटा होना चाहिए, बट -3 से एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं। अभी दिखाते हैं, अब भी दिखाते हैं, अब भी दिखाते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चे, अगर हम लोग 3 रखेंगे, -3 रखे मॉडुलस में, और इससे छोटा कह रहे हैं 3 से छोटा कह रहे हैं, तो क्या बच्चे ये आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि निरपेक्ष मान 3 आ जाएगा, तो 3 बराबर 3 होगा ना, 3 से छोटा होगा नहीं ना, इसके पास -3 से बड़ा चाहिए एक्स का मान, है ना बच्चे? हाँ सर जी आप सही कह रहे थे, अब बोलो बच्चे, बोलो, है ना? तो ये जो चीजें हैं यहां पर फिर क्या करना ना, ऐसे एक छोटा सा सर्कल बना देना, यहां पर एक ऐसा छोटा सा सर्कल बना देना, बीच में गैप होना चाहिए, और यहां पर ऐसा बना देना। अब 3 से छोटा और इसके बीच में जितने भी मान रहेंगे सब हमारे क्या आएंगे भाई, संख्या रेखा पर आएंगे। अब ये बोला था निम्नलिखित बिंदुओं को शर्तों को संतुष्ट करती है, अब सारी वैल्यू को अगर लिखने बैठ जाए तो लिखाएगा ही नहीं, ठीक है, तो लिख तो दिए। दूसरा चीज हमारे पास, अगर बेटा यहां पर ए इक्वल भी लगा होता ना, अगर ए इक्वल लगा होता, तो ए जो होता ना, ए जो, इसको एकदम डार्क सा बनाते हैं, इसको एकदम डार्क सा बनाते हैं, ठीक है बच्चे, एकदम डार्क सा सर्कल बनाते हैं। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों कि अगर यहां पर 3 का इक्वल का साइन भी लग जाता तो इस पे हम लोग डार्क बनाते हैं। ऐसा इसलिए बच्चा पार्टी, ऐसा इसलिए, तब ये 3 के बराबर भी आना चाहिए था, और ये जो था, ये जब एक सर्कल होता है और बीच में गोला, थोड़ा सा जगह खाली होता है ना, एक थोड़ा सा सर्कल होता है जिसके अंदर होल होते हैं ना, उसकी जब बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 3 को हम नहीं रखे हैं, 3 को हम नहीं रखे हैं, बाकी सब आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये लग जाता है और इसका डार्क सा सर्कल बना देते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर 3 भी आएगा, 3 भी आएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ए था ना, तो इसके अंदर 3 तो लाने नहीं थे, हाँ सर। अब यहां पर देखोगे √2, मॉडुलस ऑफ √2, तो सर √2 कहां आएगा, √2 कहां आएगा? अब देखो √2 यहां पर बराबर बोला है भाई मॉडुलस एक्स के, तो अब यहां पर मतलब बोला जाए कि अंडर जो है एक्स के वैल्यू -√2 हो सकता है, या तो फिर प्लस का √2 हो सकता है, यही हो सकता है। उसके बराबर की बात किया सिर्फ, उससे छोटे की बात नहीं किया है, उसके बराबर का ही बात किया सिर्फ, उससे छोटे का बात नहीं किया है, ठीक है बच्चे, तो उसके बराबर का बात किया, उससे छोटे का बात नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा बच्चे, बोलो, तो फिर क्या होगा, उससे छोटे का बात नहीं किया है ना, तो उससे बड़े की बात किया है, तो उसके बात किया है, ठीक है ना। तो यहां पर जब देखोगे एक लाइन, अगर हम लोग नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो फिर क्या मिलने वाला है हमको, यहां पर देखो, प्रदर्शित करने हैं ना, यहां पर देखो,
चलो ठीक है, बोलो सीधा लग रहा है, सीधा लग रहा है, बोलो। अब यहां पर आता है बीच में 0, इधर आता है 1, इधर आता है अंडर रूट, इधर आता है 2, इसी बीच में कहीं अंडर रूट 2 आता है, और इधर आता है -1, इधर आता है -2, और इधर बीच में कहीं माइनस का अंडर रूट 2 आता है भाई। तो एक पॉइंट हमारे पास ए है और एक पॉइंट हमारे पास ए है। तो इसको डार्क सर्कल बनाएंगे या सर कुछ और? तो बेटा इसको ना डार्क बनाओगे ना कुछ बनाओगे, इन सबको हटा दो, इन सबको हटा दो। इसको हटा दो। क्या करो ना, इसको हटा दो। हम पूरा हटा दे रहे हैं ना बच्चे, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा। बस हो गया, ए थे, ए थे बच्चे, क्योंकि यहां पे बराबर की बात किया, इसके वजह से ए आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो अब देखो ऐसे इसकी बात किया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, -3 और +3, बराबर का बात किया है तो इसके लिए -3 और +3 आ जाएगा। तो सेम चीज यहां पर भी वही वाली नंबर लाइन, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर बीच में 0, ठीक है, इधर आ जाओगे -3 और इधर आ जाओगे +3, इसी के बीच में आने वाला है, इधर आ जाओगे तो +3 भाई, इसका हो गया। अब ऐसे इसका चौथा वाला, इसका चौथा वाला, कहाँ बनाए बच्चे, यहीं पे बनाते हैं, ये जो है 1 जो है ना, इसको नीचे कर देंगे। ठीक है, लो बच्चे आ गया। सर इतना तो लिख दिए होते मिटा करके। अरे ठीक है भाई, इस सेकंड था, और ये हमारे पास थर्ड आ जाएगा, है ना। अब ये जो फोर्थ है बीच में 0, ये क्या बोला भाई, x का मॉडुलस वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। यानी क्या, यानी कि x का जो मान होना चाहिए -1 से छोटा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए, है ना बच्चे, -1 से छोटा होना चाहिए, और 1 से भी छोटा होना चाहिए, और 1 से भी छोटा होना चाहिए, 1 से भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए भाई, और क्या होना चाहिए, और 2 के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, और -2 के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, -2 के वैल्यू से, एक मिनट, ये क्या बनाया, ये तो छोटा होना चाहिए ना बच्चे, हमने क्या बोला था, छोटा होना चाहिए ना, -1 से छोटा और 1 से भी छोटा, और एक क्या बनना बनेगा, 2 से, बड़ा ही होगा ना, बड़ा होगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बच्चे, अगर हम लोग देखा जाएगा -1 का मान, तो -1 से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, बड़ी होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, तो मॉडुलस लेने पर, मॉडुलस लेने पर 1 से छोटा आएगा। एक सेकंड भाई, अगर हम लोग -2 रखेंगे तो मॉडुलस लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, 2 मिलेगा। तो 1 से छोटा था, 1 से छोटा था, हाँ बच्चे 1 से छोटा था। ठीक है, तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू होनी चाहिए -1 से छोटी होनी चाहिए, -1 से छोटी होनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, -2 से x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, -2 से x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक, और 2 से छोटा होना चाहिए, और 1 से बड़ा होना चाहिए। अब 4 पॉइंट बन रहे हैं, यहां पर आ जाओ, यहां पर आओगे 1, इधर आओगे तो 2, इधर आओगे तो -1, और इधर आओगे तो -2। ठीक है बच्चे, अब हम कह रहे हैं 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा होना यानी 2 के बराबर तो नहीं होना चाहिए,
2 से छोटा होना चाहिए। तो ए बीच में यहां पर सर्कल बना दिया। और फिर क्या कह रहे हैं, हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। एक मिनट, x की वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, यहां पर x होगा ना, 1 से छोटा होना चाहिए। और फिर हम कह रहे हैं कि -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए, x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए ना, -1 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ बच्चे, हाँ हाँ हाँ, ये जो है ना, 1 सेकंड का टाइम दो, 1 सेकंड का टाइम दो, फिर मैं बताता हूं। यहां पर क्या किए थे भाई, x की वैल्यू -3 से छोटी लिए थे ना, बड़ी लिए थे, ठीक है ना, ये ना किए थे। हाँ, तो यहां पर x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, -x से x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर -1 से बड़ा होगा तो a हमारे पास एक सर्कल यहां पर आ गया। दूसरा चीज, -2 से भी बड़ी होनी चाहिए, -2 से भी बड़ी होनी चाहिए, तो एक पॉइंट हमारा a आ गया। फिर उसके बाद में क्या कह रहा कि x की वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, x की वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, कितने से, 2 से, तो एक पॉइंट तो हमारा a आ गया। और 1 से भी छोटा होना चाहिए। तो अब इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, x कहां से कहां आ रहा है भाई, x देखोगे तो एक बार हमारे पास a जो है ना, बीच वाला जो नंबर है, ये पूरे के पूरे नंबर्स आ रहे हैं, तो इसके वजह से जो सबसे बड़ा वाला होगा, जो सबसे किनारे वाला होगा, उसको हम लोग देखेंगे। और 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो हमारा बनेगा, ए नंबर लाइन पर हम लोग ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, ऐसे दिखा देंगे। बोलो बच्चे, ऐसे दिखा देंगे ना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यहां पर देखो, ये क्या कह रहा, ओ भाई, ये तो बचपन वाली चीजें हैं जी, ये तो बचपन वाली चीज है, ये तो हो जानी चाहिए, ये तो बचपन वाली चीजें हैं बच्चे, ये तो कर ही लोगे तुम लोग। ए वाला जो है ना, ये सिंबल फिल करना है तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चों के साथ करवाया जाता है यार। यहाँ देखो, पहला क्या है, पहला क्या है भाई, फर्स्ट देखो, अंडर मॉडुलस 7-2, ए बराबर है किसके, मॉडुलस ऑफ 7 माइनस मॉड ऑफ 2। ए देखोगे, ए 7-2 यानी कि 5 आएगा, 5 का मॉड इक्वल टू ए 7 बाहर आ गया और ए 2 बाहर आ गया, और ए 5 आ गया, 5 बराबर 5, तो यहाँ पे तो पहला नंबर बराबर आ जाएगा, पहले का बराबर, ठीक है। दूसरे का, सेकंड वाले का देखोगे, 8-3-11, ठीक है। इसको देखोगे तो मॉड ऑफ 8 माइनस माइनस ए जो आएगा, ए 3 आ जाएगा, बराबर 5। तो अगर ए देखोगे तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसमें कौन सा सिंबल आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा ऐसे। दूसरे वाले में क्या आएगा भाई, दूसरे वाले में क्या आया, दूसरे वाले में क्या आया, इधर वाला वैल्यू बढ़ा था ना, तो दूसरे का हमारे पास ए हो गया। तीसरा देखोगे, 12 माइन और ए आ जाएगा मॉड ऑफ 12। इसको देखेंगे तो ए आएगा हमारे पास 9 और ए आ जाएगा माइनस, और ए हमारे पास आ जाएगा 3, तो ए आ जाएगा 6, और 6 और 12 बराबर नहीं है, तो ए वाला फिर से, थर्ड का भी हमारे पास इधर वाला ही सिंबल बना, ठीक है। और ऐसे ऐसे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 3-2 और ये माइनस का 2 आएगा, तो ये हमारे पास 2 मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 3 और ये माइनस का 5, ये आएगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2। तो फिर से हमारे पास ए वाला नंबर बड़ा हुआ, फिर से हमारे पास ए वाला नंबर बड़ा हुआ ना, तो फिर से वैल्यू यही आ गया। सर जी, तो ए वाला यूज नहीं हुआ ना, ए वाला यूज नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्यों इतना घबरा रहे हो, क्यों इतना घबरा रहे हो बच्चे, ठीक है, हो गया। यही चीजें करने थे, ये तो बचपन के खेल है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये तो बचपन वाली चीजें हैं, तो तुम लोग को तो पता ही होगा। बीच में 2 अपरिमेय संख्या लिखिए भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, 2 अपरिमेय संख्या लिखिए। अच्छा चलो बच्चे, दिखते हैं क्या होगा। यहां पर देखो, √2 इज इक्वल टू 1.414 डॉट 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 है, और √3 इक्वल टू 1.732 डॉट 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 है। तो अगर हम लोग का इसके बीच में 2 परिमेय, √2 और √3 के बीच में, के बीच 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्या होगा बच्चा, क्या होगा, 1.42 ऐसे लिख लो, 5
0 5 0 0 5 0 0 5 ए यहाँ पर 1 लग जा, 1 लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 0 कर दो, फिर 5 100 यान कर दो, एक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1.600 6 0 फिर 6 100 यान, ऐसे बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है। तो हमने लिख दिया, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर देखो 2 और 2.5 के बीच में दो अपरिमेय संख्या, तो बच्चा पार्टी 2.23415 डॉट डॉट डॉट, एक हो गया। दूसरा लिखोगे तो क्या आ जाएगा भाई 2.4 कर लो, 2.4145608 डॉट 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 करते चले जाओ, हो गया भाई। दो अपरिमेय संख्या लिख दिए, ऐसे ही लिखने होते हैं, बाकी कुछ नहीं। एक और दो के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखिए भाई, तो एक से बड़ा लिखो 1.1 1 4 5 6 0 0 1 4 5 5 नहीं 1 4 नहीं 1 5 लिख लो 0 5 6 0 0 6, ठीक है, एक लिख दिए भाई, ठीक है। अपरिमेय संख्या सो ऑन, ऐसे सो ऑन चला देना। आगे बढ़ो, यहां पर क्या रहा कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है अथवा परिमेय है या अथवा अपरिमेय है। तो चलो बच्चा पहले इसका करते हैं, √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चा, यहां नहीं करते हैं भाई, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे, दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं, दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या था, √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर, यानी कि √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 और √2, ठीक है। यहां से देखोगे तो a मिल जाएगा 2 प्लस का 4 प्लस 2 2 4 √2, ठीक है बच्चे, a 6 प्लस 4 √, ठीक है। अब यहां से देखोगे, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी इधर देखो, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या हुआ, हमारे पास अपरिमेय संख्या हुआ बच्चा, ठीक है। अब इससे देखोगे सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला था। अब यहां पर एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ, ठीक है। सेकंड वाला करो, सेकंड वाले के लिए कलर चेंज कर लो सर जी, दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। हेलो बच्चे कर लिए, क्या था भाई 2 माइनस √2 2 प्लस √2 2 माइनस √2 और प्लस 2 प्लस √2। अब देखोगे बच्चा a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो यहां से देखोगे 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा हमको क्या 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 हमारा एक परिमेय संख्या होगा, तो जब हमारे पास एक परिमेय संख्या होगा तो हमारे पास परिमेय संख्या हो गया, ठीक है बच्चा। बोलो ऐसे करके जांच करने हैं, ठीक। अब ये देखोगे, अब ये देखोगे ए क्या होगा सर जी, ए परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। तो चलो बच्चा तीसरा देख लेते हैं, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास तीसरा है, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू √2 इंटू √3, ठीक है। अब यहां से देखोगे, यहां से देखोगे ए तो मिल गया 4, 4 नहीं बच्चा 2 मिलेगा, 2 मिलेगा सर, यहां पर 4 लिखे थे आप, कहां लिखा था 4, 2 आया था इसका, ठीक है। यहां पे देखोगे तो ए मिल जाएगा 3। अब ये देखोगे 3 दूना 6 और 2 √6। अब यहां से देखोगे 3 2 5 प्लस 6 √6, आए भाई प्लस का 6 नहीं प्लस का 2 √6, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अभी भी हमारा अपरिमेय संख्या आया, तो तीसरा वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय
ठीक है, अब बात करने हैं चौथे के। तो ए देखोगे 3 + 2 इंटू 2 - √3 और ए है 3 - 2 √, और ए है 2 प्लस। देखो बच्चा ये घुमा फिरा करके लिखा है, बस सीधी सी बात है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा घुमाया है। थोड़ा सा घुमाया कैसे है सर जी, हमको नहीं समझ में आया। ये देखो 3 + √2 दिया है, फिर उसके बाद दिया है ब्रैकेट में 2 - √3, फिर उसके बाद दिया है ब्रैकेट में 3 - √2, फिर उसके बाद दिया है 2 + √3। यही ना बच्चा, यही ना है बच्चा, बताओ 3 + 2 और 3 - √2, ठीक है, माइनस में, ठीक है, यही ना है, बोलो। अब क्या करो ना, इसको इधर लिख लो, इसको उधर लिख लो। ये आ जाएगा 3 + √2 और ये आ जाएगा 3 - √2, और इसको यहां पर लिख लोगे तो 2 - √3 हो जाएगा, और ए 2 + √3 है। तो भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं दिखाई दे रहा, और ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं दिखाई दे रहा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक। और ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट इसलिए क्योंकि यहाँ के पास एक भी और भी है, एक और भी है, तो ए 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। ये आ जाएगा 3 3 9 माइनस 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। ऐसे यहां पर देखोगे तो ये मिल जाएगा 4 का स्क्वायर। हाँ बच्चा, बहुत बड़ी गलती हो रही थी अभी, अभी थोड़ा सा मिस्टेक, 2 दूनी 4 और माइनस का 3, ठीक है। ए मिल जाएगा 7 और ए मिल जाएगा 1, यानी कि बराबर 7। और 7 हमारा एक कैसा नंबर है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है, तो बच्चा ए भी हमारा परिमेय संख्या है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है बच्चा। पार्टी आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब अच्छा तुम लोग को होमवर्क नहीं दिया यार अभी तक, दिया है कि नहीं? आज वाले लेक्चर में तो नहीं है दिए शायद, यहीं से करा ही रहे हैं। नहीं 2 क्वेश्चन दिए हैं शायद, हाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ बच्चा, यह सत्य है, सत्य। जब सत्य है तो फिर उसका कोई कारण नहीं लिखना होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √3 के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या कह रहा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √3 के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या होता है। बच्चा ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, जल्दी बताओ, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? हमारे पास आएगा असत्य। क्या, असत्य। ऐसा क्यों, कारण क्या होगा बच्चा? क्योंकि क्योंकि √3 के रूप में संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु नहीं होते हैं, तो यम हमारा एक प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए लिखोगे तो हमारे पास असत्य हो गया, ठीक है। देखो प्राकृतिक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, एक कहना गलत है भाई, असत्य। क्यों सर? क्योंकि वास्तविक संख्या हमारा एक परिमेय भी होते हैं, परिमेय भी होते हैं, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय कैसे हो जाएगा भाई? ठीक है, परिमेय भी तो होते हैं, इसलिए यहां पर देखो, यहां पर देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक उदाहरण देकर संख्या के वर्गमूल का उदाहरण बताइए। बताओ बच्चा, ये हम सोच रहे हैं तुम लोग को होमवर्क दे दे यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत आसान सा, बहुत आसान है सर, इतना आसान भी नहीं होगा बेटा, बहुत आसान है, सच बता रहे, बहुत आसान है। सच बता रहे ना, बहुत आसान है ये। चलो आगे बढ़ा जाए। यहां पर देखो, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। हेलो बच्चा, ये तो फेंक करके मार दो यार, एग्जामिनर के मुंह पे फेंक करके मार दो इस क्वेश्चन को। ए
ऐसा करना नहीं, मजाक में बोला है। नहीं तो ओ फेक करके मारेगा ना, तो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा लाइव। एकदम एग्जैक्ट राइट वाला बना है भाई, है ना। अब यहां पर देखो, यहाँ पर लिखना है 0, यहाँ पर लिखना है 1, यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पर लिखना है 3, और एक सेकंड, हाँ 3। और अगर आगे बढ़ाओगे ना, इसको करो। हम्म, ये तो गायब हो गया जी। चलो कोई बात नहीं, गायब हो गया तो मैं दूसरा ड्रा कर लूंगा। अब मुझे क्या करना है? ठीक है, यहाँ पर देखो, बीच में आएगा 0, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, इधर आ गया 4, इधर आ गया 5। इतना लंबा जाना है क्या सर जी? नहीं जी, सब कटो। 5 लिखना है ना, बस 3 लिख लो, 3 लिख लो। अंडर रूट 5 की बात करना। अब अंडर रूट 5 का मतलब क्या? अंडर रूट 5 यानी कि अंडर रूट 5 को हम लोग 4+1 लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट के अंदर ही लिख सकते हैं ना बच्चा? अब बोलो ना बच्चा, लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखा जाए अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 में हमने ए लिखा, तो हम लोग इसको ऐसे देखेंगे। तो एक लाइन अगर हमारे पास ए हो जाए कि इसको हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस का 1 कर सकते हैं, तो यानी कि ए हमारे पास मिलेगा ए, और एक मिल गया हमको 1। ठीक है, तो एक लाइन ऐसे हमने क्या करना है, यहां तक आने हैं भाई 2 तक, और एक लाइन ऐसे एक यूनिट ऊपर जाना, और उसके बाद ऐसे ज्वाइन कर देना और ऐसे बना देना। यहां पर आ जाएगा अंडर रूट 5। ठीक है, तो बच्चा कैसे आया है सर जी, कैसे आया हम नहीं समझे। तो देखो बच्चा पार्टी, क्या करना है, इस पॉइंट का नाम ओ दे दो, और ए पॉइंट का नाम हमको दे देना है बी, सॉरी ए, और इस पॉइंट का नाम बी। तो ए हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी, अब यहां से देखोगे कि ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का 2 था, और प्लस का इसका क्या था 1 था। अब देखोगे भाई ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4, यानी कि 4 प्लस 1, यानी कि ओ बी का स्क्वायर बराबर 5। तो ओ बी बराबर क्या आ गया भाई, अंडर रूट 5। आड़ेगा बच्चा पार्टी, हो गया, हो गया ना। बस इतनी सी बात थी, इतनी बात सी बात के लिए आप लोग इतना ज्यादा परेशान थे? हाँ, इतना ज्यादा परेशान थे? इतना ज्यादा परेशान नहीं होते बच्चे। कितने क्वेश्चन है यार भाई? बहुत क्वेश्चन है, अब बहुत क्वेश्चन है यार, अभी 10 ही क्वेश्चन होगा। संख्या रेखा पर बिंदु x का मान ज्ञात के x ज्ञात कीजिए। ताकि ताकि क्या होगा बच्चा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। 2 क्वेश्चन कराएंगे, बाकी करना तुमको है, बाकी करना तुमको है बच्चा पार्टी। अब यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे, अगर x का मान हमारा नेगेटिव हुआ, x का मान नेगेटिव हुआ, x का मान क्या हो सकता है भाई, x का मान 5 से बड़ा तो नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है, लेकिन x का मान रहेगा क्या, x का मान रहेगा क्या, बात तो यही आती है ना। तो संख्या रेखा पर करना है ना बच्चा। लो, ठीक, यहां पर देखो x-5, x-5 क्या कह रहा, 3 से 3 से बड़ा है, तो बीच में तो 0 आएगा कहीं। हाँ सर, इधर हम लोग जानते हैं कि 3 से बड़ा, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो हमारे पास पॉजिटिव 3 से बड़ा है ना। यहां पर लो, यहां पर आ गया मान लिया जाए पॉजिटिव 3।
अब इससे बड़ा, इससे बड़ा है, ठीक है। तो अब इससे बड़ा कहने का मतलब क्या होगा, क्या होगा बच्चा पार्टी, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अगर एक्स माइनस 5 का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो -3 से छोटा होना चाहिए, -3 से छोटा मिलना चाहिए भाई, एक्स माइनस 5 का मान x-3 से छोटा मिलना चाहिए ना। नहीं, बड़ा मिलना चाहिए, ठीक है ना। -3 से बड़ा मिलना चाहिए, ठीक, बड़ा मिलना चाहिए ना। हाँ सर, बड़ा मिलना चाहिए। तो अगर देखा जाए तभी 3 से बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो 3 से बड़ा वैल्यू के लिए इससे बड़ा होना चाहिए, तो यहां से यहां तक का वैल्यू, तो -3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, -3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है, -3 तो नहीं आना चाहिए। तो यानी कि जब ये 3 से बड़ा बोला है तो -3 से बड़ा तो एबकास होगा, और x-5 का मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी आनी चाहिए। तो x-5 की वैल्यू अगर हम लोग देखा जाए तो x-5 का जो मान आना चाहिए वो 3 से बड़ा आना चाहिए, 3 से बड़ा आना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग माइनस वाले के लिए बात किया जाए तो -x हो जाएगा प्लस का 5, और अगर यहां पर देखा जाएगा जैसे माइनस करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो अगर 5 को हम लोग क्या करें, 5 दोनों साइड ऐड करें तो क्या मिल जाएगा भाई, अगर 5 को दोनों साइड ऐड करेंगे तो ax हो जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा भाई 3, x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, तो x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इधर क्या करेंगे भाई, -x के वजह से दोनों साइड, एक साइड -3 नहीं, इधर प्लस का 5 करेंगे तो x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए भाई, x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए ना, x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए। और यहां पर जब करेंगे तो 5 दोनों साइड माइनस करेंगे तो x का मान -2 से छोटा होना चाहिए भाई, -2 से छोटा होना चाहिए, -x का मान -2 से छोटा होना चाहिए। और माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो x का मान 2 से छोटा होना चाहिए। नहीं बच्चे, तो ये साइन चेंज हो जाता है, x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। और यहां पर क्या कर रहा है, x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए, गड़बड़ नहीं हो रहा। तो दो जगह है ना, तो दो जगह है, -2 से बड़ा होना चाहिए और 8 से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहां पर मॉडुलस लगा है, तो दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा ना, दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। तो इसके वजह से यहां बीच में कहीं प्लस का 2 आएगा, यहां बीच में कहीं प्लस का 2 आएगा, ठीक है बच्चा। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 3 से छोटी होगी ना, ये 3 से छोटी होगी ना, तो जब 3 से छोटी होगी तो ये जो साइन है ये यहां पर ऐसे आएगा और ये चेंज हो जाएगा। तो यानी कि 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए, ए हो सकता है, ठीक है, 2 से छोटी होनी चाहिए, x का मान 2 से छोटा होना चाहिए, ए होगा। यहां पर ये जो चीजें हैं ये हमने गलत लगाया है भाई, ये जो है ना ये ऐसे रहेगा, ठीक है, x का मान 2 से छोटा होना चाहिए। तो x का मान यहां से इधर जितना हो पाए, और अगर बीच में कहीं 8 इधर आ रहा तो 8 से इधर, ठीक है, 8 से इधर, 2 से इधर और 8 से इधर x का मान होना चाहिए भाई, तब जाकर के इस चीजों को सेटिस्फाई कर पाएगा। और 2 इंक्लूडेड होना चाहिए नहीं, 2 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, और 8 भी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए भाई। तो x का 2 मान निकल रहा है भाई, एक इधर और एक उधर, -2 से इधर। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, x का जो मान मिलेगा तो भाई क्या मिल जाएगा हमको, x का जो मान मिल जाएगा, x की जो वैल्यू है वो हमारा, x की जो वैल्यू है 8 से बड़ी, x की वैल्यू 8 से बड़ी और 2 से छोटा होना चाहिए भाई, 2 से छोटा होना चाहिए, एक मिनट, 2 से छोटा होना चाहिए, ये क्या कर रहा हूं भाई मैं, x 8 से बड़ा होने पर आएगा और एक x की वैल्यू 2 से छोटा होने पर मिलेगा बच्चा। सर ये क्या हो रहा है, 2 से छोटा चाहिए और 8 से बड़ा चाहिए। तो बच्चा पार्टी अगर x की वैल्यू 2 से छोटा रखेंगे, 5 नेगेटिव है तो मॉडल्स होने की वजह से इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे 8 रखेंगे, 9 रखेंगे,
ठीक है, तो भी हमको इससे बड़ा मिलेगा। लेकिन सर इससे बड़ा नहीं मिलेगा, इससे छोटा मिलेगा भाई, वही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग 2 के जगह पे 3 रख लेते हैं, यहां पर 3 रखते हैं और ये माइनस का 5 है। 3 नहीं, 2 से छोटा रखना है ना, 2 से छोटा रखना है तो 1 रख लेते हैं। 1 माइनस 5 और ए मॉड लगा है तो ए हमारे पास 3 से बड़ा नहीं आएगा क्या बच्चा? 3 से बड़ा नहीं आएगा क्या? इस पे भी आएगा। और 8 वाले पे भी चेक कर लेते हैं। 9 रखते हैं, 9 रखते हैं और 9 रखने के बाद में 9 माइनस 5 ए भी हमारे पास 4 आएगा और 4 आने की वजह से ए चीजें मिलेगा। और ए बच्चा मॉडुलस के वजह से ही ऐसा हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना। वैसा हो सकता है कि तुमको पहली बार में समझ में ना आए तो तुम लोग को लग रहा होगा कि मास्टर फालतू का ऐसा वैसा कर रहा है, उसको पढ़ाने नहीं आ रहा, लेकिन बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये 2 चीजें हमने कराया है। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। तो 2 से छोटे के सभी वैल्यू के लिए और 8 से बड़े के सभी वैल्यू के लिए ये चीजें आएगा। ठीक है, बट 2 और 8 पर नहीं आएगा, 2 और 8 पर नहीं आएगा। और सेम चीज यहां पर, सेम चीज यहां पर देखोगे ना, छोटा बोला था, छोटा बोला था, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? 8 से छोटे के लिए और 2 से बड़े के लिए। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? जो सेकंड वाला, ये जो हमारा पहला वाला था, तो हमने तो पहला वाला सॉल्व कर लिया, एक यहां पर सॉल्व किया, फिर एक यहां पर सॉल्व किया। तो अगर देखोगे ये हमारा आंसर आया है, ये हमारा आंसर आया है, दिस इज ए आंसर। ठीक है, ये हमने किया है एक्स की वैल्यू नेगेटिव फॉर पॉजिटिव, एक्स के धनात्मक वैल्यू के लिए, धन वैल्यू के लिए, धन मान के लिए। ठीक है, और ये हमने किया है एक्स के ऋणात्मक मान के लिए, एक्स के ऋण मान के लिए। ठीक है बच्चा, दोनों के लिए हमने किया है भाई। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग करना पड़ेगा भाई। तो ए जो चीजें मिलेगी, एक्स की वैल्यू हमको ए मिलेगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 5 ए होगा माइनस एक्स प्लस 5 के लिए, और ए होगा, एक आ गया, एक बार एक्स प्लस 5 के लिए। ठीक है बच्चा, तो ये जो तीनों क्वेश्चन है मैं होमवर्क दे रहा हूं बच्चा, करके आना। नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा जरूर इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ये तो होना पॉसिबल नहीं है तुम लोगों से, लेकिन मैं कराऊंगा जरूर बच्चा, टेंशन मत लेना भाई, मैं समझा करके रहूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहां पर देखो, यहां पर क्या सिद्ध कीजिए कि एक हमारा एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि ए हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो बच्चा, ए मैं आपको होमवर्क देता हूं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी कराया था कल वाले लेक्चर्स में। सर ए वाला क्वेश्चन कहां था? प्लस वाला था, प्लस वाला था ना। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका मान वो हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ऐसे तो किए थे कि माना, माना ऐसे ऐसे ऐसे, माना 2 प्लस √3 परिमेय, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ऐसे करके कराया था कुछ। ठीक है, 2 प्लस √3। ठीक है, तो बोलो बच्चा, तो होगा। अब यदि परिमेय संख्या में से, परिमेय संख्या में से, ये जो चीजें शायद दिखाई नहीं दे रही होगी आप लोगों को, एक काम करो, हटाओ हटाओ, इरेज करो, इरेज करो, यहां से सट गया है ना सब, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। ठीक है, ओवरलैप हो गया। तो देखो बच्चा, पार्टी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब यदि परिमेय संख्या में से, परिमेय संख्या में से, संख्या में से
संख्या में से 2 को घटा दें तो शेष मिलेगा तो हमारा मिलेगा तो शेष परिमेय मिलेगा, शेष परिमेय संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है बच्चा, मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां से देखोगे तो अगर यहां से देखा जाए 2 प्लस √5 माइनस 2 इज इक्वल टू √5 तो √5। ठीक है, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, अतः अंतःविरोध विरोध 2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सर हमने समझा नहीं, आप समझाए नहीं है। देखो बच्चा, मैंने कुछ किया नहीं है इस क्वेश्चन में, बस खाली लिखते चला गया। यहां पर देखो कि सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया है कि भाई एक हमारा अपरिमेय संख्या है, तो इसमें से घटाने के बाद में ये जो चीजें लिखा है ये तो होगा, और √5 एक हमारा अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो कोई भी परिमेय संख्या में से अगर एक परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमको अपरिमेय संख्या थोड़ी ना मिलता, परिमेय संख्या मिलता है। तो अब इसको अगर हमने माना कि ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय होना चाहिए, और अगर परिमेय होता तो उसका एक परिमेय मिलना चाहिए था, अपरिमेय मिला यानी कि √5 मिला, और √5 मिलने की वजह से अंतःविरोध यानी कि जो हमने माना था उसका विरोध करते हुए कि वो हमारा गलत था, उसके बाद में ये हमारा एक अपरिमेय संख्या हो गया बच्चा पार्टी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, +1 करके, तो ए आपका होमवर्क हो गया, है ना बच्चा पार्टी। आगे बढ़ो। ए कह रहा कि सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए 2ab लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस संबंध में समता चिन्ह का चिन्ह कब आएगा, समता चिन्ह कब आएगा, यानी कि इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए। तो चलो बच्चा इसको करते हैं, मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस का आता है मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। ठीक है बच्चा, a आता है। ठीक है, अब a कह रहा है कि a जो है यहां पर ध्यान से देखना, a जो है ये इतना। ठीक है, a और b परिमेय संख्या के लिए, तो a और b हमने मान लिया कि परिमेय संख्या होगा, तो एक कब बराबर आएगा, समता संबंध में समता चिन्ह कब आएगा, यानी कि समांतर का चिन्ह कब आएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास समांतर चिन्ह कब आएगा, जब a और b का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, कब आएगा, तो यहां से देखो हमने ये दो चीजें किया है भाई, ये चीजें हमारे पास आएगा। ठीक है, प्रयोग करते हुए कि प्रसार के हमने प्रसार कर दिया प्रत्येक दो परिमेय संख्या के लिए a और b के चिन्ह में 2ab का मान यदि हमारे a का मान b से बड़ा हो, a का मान b से बड़ा हो, तो फिर क्या होगा बच्चा, a का मान अगर b से बड़ा होगा, मान लिया जाए इसका मान 2 है, इसका मान 1 है, तो ठीक है, और a 5 आता। ठीक है, a कब आने वाला है भाई, जब a और b दोनों एक कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे तभी आ पाएगा, ऐसा नहीं है। 3 और ऐसा करते हैं 2 और 1 और 3 ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और +1 ये हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 सॉरी 2 3 6 और 1 आता 6
और ए आ जाएगा 10। तो ए जब हम कहते हैं कि ए और बी, ए जो है ए का मान या बी का मान कोई भी एक बड़ा हो सकता है, ए और बी का मान दोनों में से कोई भी एक बड़ा हो सकता है, जब ए और बी, हमको क्या दिखाना था भाई, इस संबंध से समता होगा, यानी कि ए जो है ए तो हमारा बराबर आता है, समता के लिए समता संबंध के लिए, संबंध के लिए ए और बी को, ए और बी को, ए और बी को लगातार मान होना पड़ेगा, लगातार वैल्यू मान होना पड़ेगा, या फिर ए कह सकते, ए और बी को, ए और बी का, ए और बी, ए इज इक्वल टू बी प्लस 1, या फिर या बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 हो तब, ठीक है। समता संबंध के लिए ए चीजें होनी चाहिए, ठीक है बच्चा, बस इतनी सी बात थी है, ठीक। अब आगे देखो, आगे देखो, यहां पे क्या कह रहा है भाई, ए भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है, तो लो बच्चा ए भी हमारे है, कुछ नहीं है, थ्योरी लिखने है बस। ए देखो, ए क्या है, 5 और 7 के दशमलव को 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो भाई ए वाला क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, वैसे तो होमवर्क दे नहीं देना चाहिए, 5 वाले का करा रहा हूं, 5। अब 5 से जस्ट बड़ा मान, यानी कि हम लोग लेंगे 2 और 3 का, ठीक है। क्यों सर 2 और 3 को क्यों ले रहे हैं, 1 और 2 को क्यों नहीं ले रहे हैं बच्चा पार्टी, 1 और 2 को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ए हमारा इससे बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा 1, और जो हम लोग 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, ए भी हमारा इससे कम होगा, तो इसके वजह से यहां पर देखेंगे 2 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये अंडर रूट 5 है और ए 3 है, ठीक है। तो ए 2 दूनी 4 लेस देन 5, और ए आ जाता हमारे पास 9। अब इन दोनों में से देखोगे नियरेस्ट कौन है, ए है भाई हमारे पास, 4 हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, ए हमारे पास 5 है और ए हमारे पास 4 का, 4 के साथ कुछ नंबर्स को ऐड करके तब उसका स्क्वायर करेंगे भाई, 4 के साथ कोई नंबर ऐड करके उसका स्क्वायर करेंगे तब करेंगे। अब जैसे कि अगर हम लोग रखें क्या रखें भाई 4.5, अगर 4.5 रखते हैं तो 4.5 इंटू 4.5 क्या मिलने वाला भाई 20.25, 20.25। तो ए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके आसपास में ही नहीं रहेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई 2 बच्चे 2 रखेंगे ना, 2 था ना तो 2 रखेंगे ना, 2.5 रखते हैं तो ये आ जाएगा 225। अभी तो ये बहुत ज्यादा है, ये तो अभी बहुत ज्यादा कम है। अब रखते हैं 8, 2.8 रखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई 2.8। अब इसका देखोगे तो 4 चौक के 16 और 4 चौक 8 8 64 और 8 दूनी 16, 16 6 22। यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 4 8 5 2 7, ये तो ज्यादा हो गया, ये तो ज्यादा हो गया, ठीक है। अब ऐसे करते हैं 2.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2.2 करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये कितना किए थे वैसे हम, ज्यादा आ रहा था, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 4 4 4 8, ठीक है, और ए हमारे पास 4। तो ए इसके नियरेस्ट तो आया है। अगर 2.3 लेते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, तो 2.3 लेते ही 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी सॉरी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये तो इतना आ गया 9 6 6 12 और ये 5 529 हो रहा। तो अब ये देखोगे 2. ये कितने का मान रखेंगे यहां पर 2.2 और यहां पर क्या रखेंगे 2.3, 2.3 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर भाई, अब इसका स्क्वायर और यहां पर देखोगे इसका स्क्वायर, ठीक है।
अब एक मान तो निकल गया, अब इसका हम लोग ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए कि और नियरेस्ट पहुंचा जाए। तो अब अगर हमने 2.2 रखा और 2.3 रखा, तो अब हमने ए रख लिया है ना, तो 2.2 रखते हैं फिर से, 2.2 या 2.21 रखते हैं। ठीक है, 2 का नाम 2, टू 2.6841, ये तो बहुत कम आ गया जी, ये तो बहुत कम आ गया। बच्चा इतना नहीं आया होगा। अगर हम लोग 2.25 रखा जाए, अच्छा 25 और 5 दूना 10, दोबारा और 5 दूना 10, 10 एक 11, ये तो हमारे पास इधर वाला का तो क्लियर हो गया 2.25, तो इधर वाले का भी क्लियर करो भाई 2.24, 2.24। तो अब ये जो हमारा निकल करके आ गया भाई, क्या मिल गया 2.24, एक साइड का निकालो दूसरे साइड का ऐसे कर लो बच्चा। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर आ गया भाई हमारे पास √5 बराबर 2.24 सो ऑन। ठीक है भाई, ए निकल गया। ऐसे √7 का भी निकालना है तुम लोगों को। ठीक है भाई, √7 वाला तुम्हारा होमवर्क है भाई। ठीक है, होमवर्क है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़े। यहां पर क्या है, संख्या रेखा पर बिंदु ज्ञात कीजिए कि अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करता है। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। ठीक है बच्चा पार्टी, क्या करना है बताओ। 2 क्वेश्चन हो रहा है बच्चा, ज्यादा नहीं है, बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करता है। भाई तो लो भाई, उसी को निरूपित करके दिखा दो ना। ठीक है, तो जैसे √2 को निरूपित करते थे, तो ए वाले पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पर कुछ ऐसे बनाते थे, तो यहां पर √2 आता था, तो नंबर लाइन पर कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे बच्चा, कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे। नंबर लाइन पर कौन कौन से आ जाएगा भाई, 0 का यूज किया हमने, 1 यूज किया और 2 यूज किया, बस ये 3 पॉइंट थे, तीनों को दिखा दिए। ठीक है, इन तीनों का यूज के बिना नहीं कर सकते। अब इसके बाद देखो, दिखाइए कि ए हमारा परिमेय संख्या, ए तो भाई तुम लोग करोगे। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्या, देखो ये कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्या में से कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये भी तुम्हारा SW है बच्चा, मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया, बहुत क्वेश्चन करवाया भाई। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय है। तो बच्चा देखो, ए हमारे पास अपरिमेय है। ठीक है, ए देखोगे बच्चा, तो ए हमारे पास परिमेय संख्या है। सर इसमें भी तो √3 है, √23 है, तो बच्चा √23 प्लस माइनस माइनस गायब। सर ए 7 से 7 को काट दो, तो ये बचेगा 2/7, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है ना, 1/2, 1/√2, 1/√2, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है बच्चा, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ए हमारे पास 2π, ए भी हमारे पास अपरिमेय है भाई, ए भी हमारे पास अपरिमेय है। सर ये कैसे,
अब बच्चा जब पाई पाई अपरिमेय है, अपरिमेय के साथ 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास अपरिमेय ही बनेगा, और अंडर रूट 2 में 1/√2 से गुणा कर रहे हैं तो 1/√2 जो है ना वो भी हमारा एक अपरिमेय संख्या बनेगा। ठीक है, समझे? चलो आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा क्या कह रहा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। बच्चा पार्टी तो सरल करने हैं, ये तो बहुत आसान सी बातें हैं। चलो भाई सबको करते हैं, टाटा बाय बाय। देखो बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। ऐड कहाँ हुआ, तो फिर ऐड कहाँ हुआ, ऐड तो करो। यहां पर है ना, यहां पर है ना, हाँ सर। यहां पर देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहला क्वेश्चन क्या था, 3 + √3, 3 + √3 और गुणे में था 2 + √2। तो यहां से इसको गुणा करोगे तो 3 दूने 6, पहला वाला है भाई, और 3 गुणे √2। अब इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का 2 √3 और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का √6। अब कुछ हो सकता है क्या यहां पर, अब कुछ हो सकता है क्या? और नहीं हो सकता बच्चा पार्टी, कुछ नहीं हो सकता। ए यहीं पर सॉल्व हो गया, ए दिस इज आंसर। ठीक है, सेकंड करो। सर ये तो और बड़ा हो गया, बड़ा तो हो गया बट आसान तो हो गया। यहां पर देखो, ये देखोगे 3 + √3, 3 धन √3 और गुणे में 3 - √3। इसका गुणा करोगे तो a² - b², तो a मिल जाएगा हमको, इसका इसके साथ करेंगे तो 9, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 3 √3, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का 3 √3 और इसका इसके साथ करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो माइनस का 3, तो इससे a कट जाएगा। 9 - 3 बचेगा 6। देखो बच्चा कोई कोई शॉर्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, परेशान मत रहो। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर थर्ड वाला, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो ए आ जाएगा √5 का स्क्वायर यानी कि 5। ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर 2, 5 2 जा 10, √10 इंटू 2 2 √10। लो बच्चा ए भी मिल गया। ऐसे है फोर्थ वाला, तो 5 माइनस √5 माइनस √2 और इंटू √5 माइनस प्लस का। ठीक है ना, ये हमारे पास थर्ड हो गया। हम बात करते फोर्थ का, तो √5 माइनस √2 और यहां पर करेंगे √5 प्लस का √2। ठीक है, तो इसका करेंगे तो हमारे पास 5, ये मिल जाएगा हमको 5 - 2 = 3। सर ये कैसे हो गया, a² - b², तो a² यानी कि 5 √5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर = 3। ठीक है, आज का क्लास हम लोग का अपना खत्म हो गया भाई। तो लास्ट जाते जाते मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं भाई। अगर आप लोगों में से कोई भी मेरे से मैथ पढ़ना चाहता है भाई, तो जस्टवेल क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो भाई। जस्टवेल क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो। कहां मिलेगा, प्ले स्टोर पर। ठीक है, फोन में जाना, प्ले स्टोर ढूंढना और वहां पे मिल जाएगा। और वहां से जाकर के जल्दी से जल्दी भाई दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए भाई। आपको मात्र 499 रुपए में क्लास 9 का फुल कोर्स दिया जाएगा। क्लास 9 का फुल कोर्स दिया जाएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा अलग अलग टीचरों के द्वारा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग अपना यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, मस्त रहे। ठीक है बच्चा, बर्थडे चलो।